Hello, bachcho. Let's read our question. So our question says, what does Miss Mason think of Wanda's drawings? What do the children think of them? How do you know? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वोंडा की ड्राइंग्स के बारे में, राइट? कि मिस मेसन को उसकी ड्राइंग्स कैसी लगी और जो बच्चे हैं वो भी उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो समझते हैं अपना आंसर। मिस मेसन इज प्राउड ऑफ वोंडा's drawings. She appreciated Wanda for submitting not one or two but 100 drawings. ठीक है, यानी जो मिस मेसन है वो वोंडा की ड्राइंग्स देखकर बहुत प्राउड फील करती हैं कि ऐसा बच्चा है हमारी क्लास में, उसे अप्रिशिएट करती हैं कि उसने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 100 ड्राइंग्स आपको कंपटीशन में सबमिट की हैं। शी थिंक्स दैट her drawings are exquisite, right? And each one is different and worthy of winning the prize. कि सारी ड्राइंग्स ही बिल्कुल अलग हैं और किसी को भी प्राइज मिल सकता है, सारी ही वर्दी हैं यानी विनिंग प्राइज के। When the children entered the class, they gasped, यानी कि उनका तो मुंह खुला रह जाता है, इतने हैरान होते हैं वो देखकर कि कितनी सारी ड्राइंग्स हैं, कितनी सुंदर हैं। When they saw the drawings made on great sheets of wrapping papers, painting in dazzling colors, brilliant lavish designs जो वोंडा की ड्राइंग्स के थे वो क्यों इतने डिफरेंट थे? क्योंकि उसके सारे ही डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। कलर्स उसने बहुत अच्छी डार्जलिंग किए हुए थे, यानी कि ड्राइंग्स बहुत सुंदर लग रही थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंग हर ड्रेसेस, यानी उसकी सिर्फ तारीफें ही हो रही थी उसकी ड्राइंग की। कोई विसल कर रहा था एप्रिसिएशन में, कोई मर्मर करके बातें कर रहा था, एडमायर कर रहा था उसकी ड्रेसेस को। एवरीवन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज स्टैम्प्ड ऑन द फ्लोर, सब लोगों ने उसके लिए अपलॉज किया यानी तालियां बजाई। बॉयज का तरीका था फ्लोर पे स्टॉम्प करने का, तो उन्होंने स्टैम्प किया। मेडी एंड पेगी वर वेरी सरप्राइज्ड एज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट वोंडास टू विन। और मेडी और पेगी जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वोंडा, क्यों जिस लड़की का इतना मजाक बनाया जाता है उसमें कोई टैलेंट नहीं हो सकता। तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और वोंडा से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो जीत सकती है। तो यहाँ से हमें इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि मिस मेसन और बच्चों को वोंडा की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।